दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त समीर हरवितकर फ्रॉम बानकोट। तो चलिए दोस्तों, आज हम बानकोट किले के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और उम्मीद है जिनको इतिहास, हिस्टोरी, तारीख जानने में इंटरेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई आइडिया नहीं आएगी। हम बानकोट फोर्ट जा रहे हैं और आप ये लोकेशन देख रहे हैं, ये बानकोट गांव का है। अगर आप मंडनगढ़ से आते हैं तो 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फोर्ट है, और दापोली से आते हैं तो वाया केलशी 47 किलोमीटर पे है। बानकोट फोर्ट के नाम से तो मशहूर है ही, और इसे हिम्मतगढ़ किला भी कहते हैं। और ब्रिटिश ने जब इस पर कब्जा किया था तो उसका नाम रखा था फोर्ट विक्टोरिया। तो इन नामों से ही किला मशहूर है। इस किले को लाल पत्थर जैसे कहते हैं, जामा दगड़, जामा पत्थर से बनाया गया है। ये बहुत ही मजबूत किला है, हजारों साल पुराना किला है, क्योंकि इसका आगे मैं जिक्र बताऊंगा। खास इस किले के इम्पोर्टेंस क्या थी, जब हजारों साल से हिंदुस्तान की तिजारत ईरान, इराक, सऊदी, यमन और ईस्ट अफ्रीकन यहाँ से तिजारत हुआ करती थी, तो नजर रखने के लिए ये किला बहुत ही अहमियत रखता था। जो भी अरबियन सी में और अरबियन सी में मिलने वाले जो खाड़िया है, जो दरिया है, तो वहां से जो अपना सामान लेकर गुजरेंगे उन पर ध्यान रखने के लिए कोई गड़बड़ी न हो और कंट्रोल हो बिजनेस पे। जिस तरह से कस्टम वाले जो हर कंट्री के होते नजर रखते, वही काम ये फोर्ट में हुआ करता था। बानकोट के फोर्ट में तकरीबन अंग्रेज के टाइम 800 फौजी थे। तो ये लड़ाई के लिहाज से नहीं बल्कि नजर रखने के हिसाब से वॉच पॉइंट एक तरह का बड़ी अहमियत थी। इवन उस जमाने में ब्रिटिश ऑफिसर को महाबलेश्वर जाना होता था तो बंबई या गोवा वगैरह से नहीं बल्कि बानकोट की खाड़ी से महाड़ तक जाया करते थे, शिप के जरिए, कश्तियों के जरिए वगैरह। और फिर वहां से उतरकर वहां उनके घोड़े वगैरह होते थे, उस पर बैठकर वो आगे महाबलेश्वर जाया करते थे। तो सेक्रेटरी के लिहाज से किले की बड़ी अहमियत थी। तो आप देखेंगे किला कितना पुराना है। तो यकीनन इसकी तारीख तो आपको जब कब बना होगा इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो फर्स्ट सेंचुरी में, यानी आज से 2000 साल तकरीबन पहले की बात बता रहा हूं। उस वक्त ग्रीक ट्रैवलर क्लॉडियस टॉलमी नाम का, उसने इस किले का जिक्र किया, यानी ऑफिशियली रिकॉर्ड है। उस वक्त इस किले को मंदारगिरी या मानगोट या नानागोना, इन 3 नामों से जाना जाता था। इसी तरह एक चाइनीज था हायुनसांग, इसका भी नाम आपने काफी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो कहा जाता है कि AD 640 640 ईस्वी में ये भी बानकोट में आके गुजरा है, यहाँ किले में रहा है, इस एरिया में आके रहा। क्या आप समझ सकते हो कि 1380 साल पहले भी एक किला था, 1900 साल पहले भी था। भले इसमें सिद्धियों ने वगैरह इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, बानकोट से लेकर वेलास तक उन्होंने ब्रुज बनाए ताकि सिक्योरिटी अच्छी रहे लोकल। अब मॉडर्न हिस्टोरी की तरफ हम लोग आते हैं कि उसके बाद एक्चुअली फिर हुआ क्या, किसके हाथों, किसके कब्जे में बाद में चला गया है किला। 1548 तक बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह इसके कब्जे में बानकोट का किला था, लेकिन पुर्तगालियों ने 1548 में आदिल शाह से एक किला लड़कर हासिल किया और अपना कब्जा जमा लिया। पुर्तगालियों ने एक किला 152 साल तक अपने कब्जे में रखा और 17वीं सेंचुरी यानी 1700 ईस्वी में मराठा कोली एडमिरल तानोजी अंग्रे, इसने पुर्तगालियों से एक किला छीन लिया। अब बानकोट किले का नाम बदल दिया, उसका नाम रखा हिम्मतगढ़। मिस्टर छत्रपति शिवाजी महाराज के बहादुर एडमिरल के अंडर में भी एक किला सिर्फ 55 साल ही रहा। तो ब्रिटिश हरने में जो किला है स्वर्णदुर्ग, उस पे कब्जा करने के लिए आए थे, लेकिन उस जमाने में अंग्रेज, मराठा सरदार और पूना के पेशवा में आपस में दुश्मनी हो गई थी। तो ब्रिटिश जब स्वर्णदुर्ग हरने का किला हासिल करने आए थे, कैप्चर करने, तो पेशवा के कहने पर बानकोट का किला भी मराठा सरदारों के पास से छीन लिया गया और ब्रिटिश उन्होंने अपने अंडर में ले लिया और उन्होंने इस किले का नाम विक्टोरिया फोर्ट रखा। अब तक आपने 4-5 नाम किले के सुन लिए, अलग अलग दौर में, अलग अलग जमाने में जिसने कब्जा किया नाम चेंज करता गया। इस तरह जब अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ने फोर्ट लिया, उसका नाम फोर्ट विक्टोरिया रखा और इसको पेशवा के हैंड ओवर किया। भले ब्रिटिश के अंडर में रहेगा लेकिन देख रेख पेशवा करेंगे। बाद में पेशवा की भी हालत खराब हो गई, आपने देख लिया, पेशवा की पेशवाई भी चली गई और ये फोर्ट वापस जो है ब्रिटिश के ही कंप्लीटली कंट्रोल में रह गया। तो अब मैं
शॉर्ट में बताते चलूँ आपको, जल्दी याद हो जाएगा। 1548 से पहले बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह के कब्जे में एक किला था। 1548 में आदिल शाह से पुर्तगीजों ने किला छीन लिया और 1699 तक पुर्तगीजों के कब्जे में एक किला था। 1699 से 1713 तक जंजीरा के सिद्दी नवाबों के कब्जे में किला रहा। मराठों ने 1713 में किला छीन लिया सिद्दी से और 1713 से 1755 तक था। फिर 1755 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश राज आ गया और ब्रिटिश राज में किला 1857 से 1947 यानी इंडिया के आज़ादी तक ये किला ब्रिटिश के राज के अंडर में रहा। अब ये किला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कब्जे में आता है। तो दोस्तों ये देखो, किले का काम कुछ 3-4 साल पहले ही हुआ है। पूरे चारों तरफ से किले का काम, मतलब पूरे चारों तरफ से किले को रिपेयर किया गया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है। 2020 में निसर्ग तूफान जो आया था, साइक्लोन, उसमें किले के अंदर जो पुराने दरख्त वगैरह थे सब उखड़ गए। इस किले में नॉर्थ साइड से जो बड़ा गेट है जो सामने देख रहे हैं, ये गेट मेन एंट्रेंस है। इस गेट के ऊपर नंगाड़ा खाना था। नंगाड़ा बजाने के लिए जो बजाते थे ना, किसी को सिग्नल देने के लिए कोई आ रहा है, जो उसी वक्त नंगाड़ा खाना था, वो इस मेन गेट के ऊपर था। अब ये मतलब उसकी निशानी है। अंदर जाने के बाद राइट हैंड साइड के ये सीढ़ी देख रहे हैं, वहां से एक गेट अंदर से सीक्रेट रूम भी था और दीवार से ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद अगले पार्ट में सीक्रेट डोर भी है जो वेस्ट साइड में खुलते हैं, जहां से अरबियन सी दिखता है और वहां देख के फौजी खामोशी से अटैक करते थे। तो ये छोटे गेट से अंदर निकल जाते थे, अंदर से बाहर जाया करते थे और जहां पे सावित्री नदी और अरबियन सी का संगम है, उसी के अपोजिट में हरे हरेश्वर है। ये देखिए, हरे हरेश्वर का व्यू डायरेक्ट यहाँ से दिखाई देता है और जो भी समंदर से जहाज कश्तियाँ आगे आएगी जाएगी उन पर नजर रखते थे, बहुत ही वॉच करते थे लोग। और इस तरह से यहाँ से पीछे गेट से निकल के किसी पर भी अटैक कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, कब्जा कर सकते थे। वैसे किले में बहुत सारी चीजें नहीं है, ऐसा कोई राजा महल, रानी महल, रानी का रूम, यहाँ बादशाह अकेला रहता था। ये फौजी लिहाज से किला था। तो प्यारे व्यूअर, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है वो सब्सक्राइब करें। और ये जो देख रहे हो, किसी ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी और उसके लड़के की समाधि है, मतलब यहाँ दफन किया गया है। इसके बारे में आखिर में बताऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, आप अपने हिस्टोरी को समझिए। हमने पूरी कोशिश की है कि हजारों साल का इतिहास आपके सामने पेश किया है और चैनल को प्रमोट कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। तो व्यूअर्स, बानकोट किले का इतिहास आप लोगों ने सुना, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। दोस्तों, मैं आज कुछ आपको स्टोरी बता रहा हूँ। देखिए, मैं लास्ट ईयर महाबलेश्वर गया था और महाबलेश्वर मेरे साथ में मेरे भाई, कजिन वगैरह सब हम लोग साथ में गए थे। तो दोस्तों, वहाँ पे हम लोग गाइड लिए। गाइड लेने के बाद वो गाइडर हमारे साथ में सब गाइडेंस करने लगा, हर पॉइंट का ये मालूमात देने लगा, कहानी सुनाने लगा, ये यहाँ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो हमको एक पॉइंट पे लेके गया, मतलब आर्थर सीट। तो वहाँ पे वो लेके गया। वो सीट मतलब बैठने की जगह थी आर्थर की। वो आर्थर नाम का एक ब्रिटिश था वहाँ पे। तो बोला कि यहाँ पे वो आर्थर बैठता था और अपने बीवी का और लड़के का वो वेट करता था, हमेशा इंतजार करता था। उसको लगता था कि बेटा और बीवी मेरे आ जाएंगे। यानी उस गाइडर ने बोला, देखो ये उसका बैठने का जगह था, ये बैठता था और ये सामने जो दिख रहा है वो सावित्री नदी है। सावित्री नदी बोला, जब मैं चौंक गया। मैं पहले उसकी स्टोरी सुनते रहा पूरी और फिर आखिर में उसको मैंने क्या बोला, ठीक है आगे बताता हूँ मैं। तो उसने बोला ये सावित्री नदी है। सावित्री नदी में इसका लड़का और इसकी बीवी बोट में बैठ के सवार हो गए थे और ये जा रहे थे। उनका तूफान आया बीच में और वो बोट, उनकी जहाज फूट गई। तो आज तक वापस यहाँ कभी आए नहीं। तो ये आर्थर नाम का जो ब्रिटिश था, राजा था, वो यहाँ बैठ के हमेशा इंतजार करता था कि मेरा लड़का मेरी बीवी आ जाएंगे। लेकिन उसका इंतजार ही रहा, कभी उसकी बीवी और लड़का आया ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो मर चुके थे और वो मर भी गए थे बानकोट खाड़ी में।
मतलब जो विक्टोरिया फोर्ट है उसके नीचे उनका बोट आके फूट गया था, तो उनके बॉडी वगैरह वाला के वहाँ पे दफन किए गए, 2 समाधि बनाए गए उनके। तो मैं आखिर में उसको बोला, भैया देखिए अभी सावित्री नदी जो बता रहा है वो सावित्री नदी के साथ में थोड़ा एक बानकोट नाम भी ऐड करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुनने में प्यारा लगेगा। तो उसने कहा कि बानकोट क्या है? बोला भैया ये जो अब तुम दिखा रहे हो सावित्री नदी, ये सावित्री नदी बिल्कुल यहाँ से क्लियर दिख रही है और मेरे गांव से ही होके ये सावित्री नदी है। तो आप बोलिए कि स्टार्ट महाबलेश्वर से होती है और एंड बानकोट में होती है। तो इन दोनों की समाधि भी हमारे बानकोट में ही है, आर्थर के वाइफ के और बेटे की। तो देखिए वहाँ पे मैंने जब सावित्री नदी का नाम सुना तो बहुत खुशी महसूस हुई मुझे। वहाँ से हम लोग प्रतापगढ़ गए, प्रतापगढ़ फोर्ट पे गए, वहाँ पर भी वो गाइड लिया मैं, और गाइड लेने के बाद वो भी इंफॉर्मेशन पूरे किले के बारे में मालूमात देने लगा। आखिर वो एक जगह पे लेके गए, देखिए ये 7 नदियों का संगम है उसने बोला। तो सब नदियों के नाम लेने लगा, उसमें सावित्री नदी का भी नाम लिया, तो मैं और खुश हो गया। मैं सोच रहा था कि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे सावित्री नदी का नाम आ रहा है, क्या बात है कि ये इतनी फेमस है। मैं सोचने लगा, तो मैं उसको भी बोला भैया ये सावित्री नदी है, मेरे गांव से ही आई है। तो उसने भी कहा कहाँ से आप आए? मतलब बानकोट से आए। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जाते हैं वहाँ पे बानकोट का मतलब सावित्री नदी का जिक्र होता ही है, क्योंकि बानकोट हिस्टोरी विलेज है, मतलब तारीखी गांव है। यहाँ पे मतलब सब किले वगैरह, जहाँ पे किले वगैरह होते हैं सब राजा महाराजा के ज़माने के होते और ये समझो तारीखी होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिधर जाता हूँ, ऐसे अभी फॉर एग्जांपल हम कहीं गए, कोई जगह का नाम कोई बताता है अपने, मतलब कोई पहचान वाला रिलेशन वाला कोई बोलता है कि मैं उसको जानता हूँ, तो अपने को खुशी होती है। वैसे ही मुझे वहाँ पे खुशी हो गई थी कि मैंने हर जगह गया तो फिर सावित्री नदी का जिक्र सुन के बहुत खुशी महसूस होती थी। तो देखिए दोस्तों आज मैंने ये वीडियो बनाया हूँ, ये वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगा। मैं सारी इतिहास आपको सुनाया हूँ और बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाया हूँ मैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद ही आएगा ज़रूर। आपने इस फोर्ट के मतलब इस किले के वीडियो तो काफ़ी सारे देखे होंगे, लेकिन आज मैंने इस वीडियो में आपको खाली इतिहास ही सुनाया हूँ। हर जगह पर मैंने अपना मोबाइल मतलब मैंने कैमरे को घुमा के आपको ये सब जगह नहीं दिखाया कि यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे ये, मैं बस एक इतिहास सुनाते गए आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आपको सुनाया, आपको पसंद भी आया होगा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो दोस्तों देखिए आप मेरे इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, मुझे और वीडियो बनाने में भी बहुत मज़ा आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे वीडियो अच्छे अपलोड करते रहूँगा, हर जगह की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहूँगा। मेरे हिसाब से जितने मेरे मतलब करीब जो कुछ है तो मैं वहाँ जाके सब वीडियो बनाते रहूँगा, आप लोगों को शेयर करते रहूँगा। तो आप मेरा जितना साथ देंगे उतनी मुझे मज़ा आएगी वीडियो बनाने के लिए, और आप लोगों तक ये मेरे वीडियो मैं शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। हमेशा अच्छे वीडियो बनाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो और मैं एक जगह पे जाने वाला हूँ, वो भी हिस्टोरिकल पैलेस है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसके बाद दूसरा वीडियो डालूंगा, वो भी देखने के लायक है। तो देखिए अब ये मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल मेरा बंद हो गया। पुराने चैनल का नाम था समीर हरवितकर और ये नए चैनल का नाम है हरवितकर समीर। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। देखिए RBNC दिखा रहा हूँ आपको, हर जगह से आपको, हर खिड़की, हर दरवाजे से, हर जगह से आपको ये सब RBNC और सावित्री नदी नजर आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरे पीछे ग्रीनरी कैसी है, कितने हरियाली है। तो अभी बारिश का ही मौसम स्टार्ट हो गया है और हरियाली हो जाएंगी। तो मैं ये सब कोकन के हरियालियों का और हर जगह का सीनरी का वीडियो बनाते रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।